नमस्कार, हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गुरविंदर कौर। इस वक्त हम बात कर रहे हैं सुदेश कुमार जी से। सुदेश कुमार जी का मसला जो है काफी सालों से है, ये कोई नया मसला नहीं है, लेकिन इस मसले में एक परिवार जो है वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा सर्वाइव कर रहा है। हम इनसे बातचीत करते हैं सुदेश कुमार जी से कि आईटीबीपी के खिलाफ जो इन्होंने मोर्चा पकड़ रखा है वो क्या है, और इस बारे में वो अपनी डिटेल जो है वो आपसे साझा जरूर करेंगे। ये जो आईटीबीपी का जो मसला चल रहा है ये बहुत ही गंभीर है, क्योंकि गंभीर इसलिए है जब एक परिवार जो है वो विनाश की तरफ जाता है तो एक परिवार में कितने सदस्य होते हैं और उनके साथ जुड़ी जो समस्याएं हैं वो आप भी समझ सकते हो। तो आइए सुदेश कुमार जी से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद। आप अपना पूरा जो आपने अभी तक ब्यौरा जो है वो आप दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आपने अभी तक क्या क्या सर्वाइव किया है और आप क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या मांग है, और ये चीजें जो आपके साथ हो रही है वो क्यों हो रही है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि निसार जी ने पहले भी एक बार ये वीडियो ला रखा है लाइट में, कि उसमें ये इन्होंने दर्शाया था कि जब जब ये केस लग रहा है तब तब अर्थक्वेक हो रहे हैं, और जो मैं 2011 में प्रूव कर चुका वो आज भी वो कायम है। ये नेचर मेरे साथ इसलिए है कि मैं जब ये केस 88 में डिटेक्ट किया तो हुआ क्या कि तमाम मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो है इंडिया के आईटीबीपी के अलावा ये सब 30% ट्रेनिंग अलाउंस लेते थे विदाउट एनी इंटाइटलमेंट। बेसिक पे का 30% एक्स्ट्रा लेना जो कि एक बिग अमाउंट बनता है। कांस्टेबल से लेकर डीआईजी रैंक तक ले रहे थे, और इसमें जो है डायरेक्टर जनरल रैंक के जो अधिकारी हैं या हायर ऑफिशियल्स हैं वो सैंक्शन करते थे विदाउट ऑफ एनी permission by the government of India. Wide memorandum number 31st March 1987, which was issued by Joint Secretary to Government of India, Department of Person Training, Minister of Home Affairs, on behalf of President of India. तो उसके मुताबिक उसमें लिखा हुआ था, when an employee from state or center joins the academy as a faculty member, other than as a permanent faculty member, he will be allowed to draw training loans at the rate of 30% of the basic pay. तो उसके मुताबिक परमानेंट मेंबर कोई इंटाइटल नहीं था। उसके बावजूद ये कांस्टेबल से लेकर डीआईजी रैंक सब ले रहे थे, और डायरेक्टर जनरल रैंक जो हायर ऑफिशियल जो है मतलब अथॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस की वो सैंक्शन करते थे। तो जब मैंने ये केस डिटेक्ट किया उसके बाद मेरे को ऑफर मिली आईटीबीपी से कि आप विड्रॉ करो, आपको हम आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देंगे। इंस्पेक्टर, कितनी देर के बाद आपको ये ऑफर मिली? ये मेरे को ऑफर मिली मैडम जी 88 में, जब इन्होंने मेरे केस में इंक्वायरी की कि इसने एक ट्रेन बचाई हुई है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। तो वहां पे जब इन्होंने इंक्वायरी कर ली तो वो जो ट्रेन बचाई थी उसमें स्टूडेंट्स मारे गए थे, एनएसयूआई के 5, यूथ कांग्रेस के एनएसयूआई के 5। उसमें हुकूमत थी, राजीव गांधी उसमें पावर में थे, पीएम थे। तो तब की ये बात है। तो मैंने जब ये देखा कि मेरे को ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे रहे, मैं वैसे एलिजिबल था उस समय, मैंने ई सर्टिफिकेट मतलब ई टेस्ट क्वालिफाई किया हुआ था, और जो मैंने कोर्स किए हुए सारे फर्स्ट पोजीशन है, तो आउटस्टैंडिंग मेरा रिकॉर्ड होते हुए मेरे वैसे प्रमोशन ड्यू थी, तो मैं उसको ठुकरा दिया। क्योंकि अगर हम ज्वाइन करते हैं सर्विस एज ए सोल्जर, तो अगर हम अपनी कंट्री के साथ विश्वासघात कर रहे हैं तो हमारा वो मेरा अपना जमीर नहीं माना, तो मैंने इनकार कर दिया। उसके बाद इन्होंने मेरे को अरेस्ट कराया जम्मू में। जम्मू में जब अरेस्ट कराया, डीआईजी इंक्वायरी हुई और सीबीआई की इंक्वायरी हुई, वो अरेस्ट जो एलिज्ड जो एसएचओ के खिलाफ प्रूव हो गया कि इसने अनवारंटेड अनऑथराइज्डली इसको अरेस्ट किया, और केस वाज प्रूव्ड फॉल्स बाय सीबीआई एज वेल एज डीआईजी जेकेपी गोपाल शर्मा। तो उसके बावजूद मेरे को इन्होंने 15 साल केस में ट्रायल रखा है, क्रिमिनल केस डाला। तो उसमें मैं, मेरा यंगर ब्रदर, मेरी मदर, इनको क्रिमिनल केस में 15 साल ट्रायल किया गया। आपने इतना कुछ जो है वो झेला, तो अभी आपके साथ कोई खड़ा है, मींस के कोई डिपार्टमेंट का कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, या आप कैसे सरवाइव कर रहे हो? इतने सालों से सरवाइव करना, केस के लिए लड़ना, पैसा, फाइनेंशियल जो नीड्स होती है वो कैसे आप पूरी कर रहे हो अपनी? मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरे को कोई मतलब हेल्प नहीं मिली किसी की। मेरे जो रियल ब्रदर वो भी मेरे से किनारा कर गए, इवन मेरे जो रिश्तेदार उन्होंने भी किनारा किया। मेरे को हेल्प अगर मिली तो नेचर से, क्योंकि जैसे इन्होंने एसएचओ शमशेर सिंह परिहार को पुलिस प्रेसिडेंट मेडल दिया, तो मैं जहाँ पे वर्शिप करता हूँ, हमारे घर में नाग की जगह है, नाग देवता की, मैं उधर ही अपना माथा पटक दिया गलती से। मेरे को नहीं पता था कि क्या होना। तो उसी समय ये 8 बजे का सुबह का टाइम था, 26 जनवरी 2001, भूचाल हो गया गुजरात में। तो जब गुजरात में भूचाल हो गया, रात को मैं जब सोया तो मेरे को नींद नहीं आई,
मैं रात को ये पृथ्वी ने मेरे हाथ में बहुत बड़ा फुटबॉल है जिसके ऊपर मैं नाक कर रहा हूँ, इसी ने मेरे को दर्शन दे दिए पृथ्वी ने। तो उसके बाद आज तक 26 जनवरी 2001 के बाद आज तक जब जब ये केस लग रहा है तब तक अर्थक्वेक हो रहे हैं। एक समय ऐसा आ गया कि मैंने उसमें एफिडेविट लगाया कि फलाना फलाना जज है जो भूचाल का कारण बना, और मैंने लिख दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट थे के.आर. नारायणन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ए.एस. नंद। जब इनको मैंने लिखा तो इनको उन्होंने क्या किया, मेरे डिपार्टमेंट को ये इंटीमेट कर दिया कि आपका कोई सोल्जर ऐसा हमारे को इंटीमेट कर रहा है तो उसका ध्यान रखो। उसके बीच में मेरा रीस्टेटमेंट हुआ, तो रीस्टेटमेंट होने के बाद इन्होंने क्या किया, अपील कर दी। डायरेक्टर जनरल साहब ने इधर माफी मांग रखी है, इन्होंने फाइल अपील कर दी। अपील में लिखा कि हमारा मैटर पेंडिंग है मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में, जो एक फॉल्स एफिडेविट था। तो उसमें मैंने एक एप्लीकेशन मूव की कि इनका रिकॉर्ड कॉल किया जाए, जो ट्रेनिंग लोन्स का स्कैम है उसका रिकॉर्ड कॉल करो। तो दूध का दूध पानी का पानी, इन्होंने क्या किया, मेरे को दोबारा सर्विस से डिसमिस कर दिया कि रिकॉर्ड नहीं पेश करना पड़े। रिकॉर्ड कैसे पेश करेंगे, पहले था नाम हाई एल्टीट्यूड डिफेंस सर्वाइवल एकेडमी, उसका इन्होंने नाम कर दिया ITBP एकेडमी, और जितना रिकॉर्ड था इन्होंने सब वो खत्म कर दिया, उसको जला दिया या वैसे खत्म कर दिया। 5.5 साल का जो लोगों ने खाया हुआ पैसा, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। तो ना ये रिकॉर्ड पेश कर रहे हैं कोर्ट में, ना कोई इंक्वायरी है, ना कोई इंक्वायरी रिकॉर्ड है, तो ना ही ट्रेनिंग लोन्स का रिकॉर्ड है। उसके बावजूद जो हाई कोर्ट है मेरे को अंडर ट्रायल रखा हुआ है, मेरे केस में सुदेश कुमार जी बहुत ही बड़ा स्कैम में है। इनके मुताबिक, इनके कहने के मुताबिक इन्होंने बहुत सरवाइव किया है, और इनके साथ कुछ नेचर की जो हेल्प है वो कुदरत ने इनके साथ दिया, और अब तक जो है कुदरत इनका साथ दे रही है। इनके कहने के मुताबिक अगर हम जाएं तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक विचलित करने वाली बात है कि एक इंसान जो है अकेला, जो एक बड़ी डिपार्टमेंट के सामने जो है वो एक फौज की तरह खड़ा है और लड़ रहा है, लेकिन हार नहीं मान रहा। अभी भी इनकी बातों में इतनी सच्चाई जो है सुनने में लगती है। अब क्या जो अंदर की बात है, वो डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं, वो चीजें जो है वो एक सर्च का जो है वो एक मुद्दा बन जाती हैं। आप सभी जो दर्शक इस न्यूज को, इस खबर को जो देख रहे हो, आप सभी अपनी कमेंट्स में राय जरूर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि एक जो इंसान इतना चीख चीख के अपनी सच्चाई जो है वो सामने ला रहा है, उसकी सच्चाई जो है अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे, आप लोग कमेंट्स में अपनी राय नहीं दोगे, तो उसका मनोबल जो है, एक नेचर जो उसका साथ दे रही है, भगवान जो है उसका साथ दे रहे हैं उनके कहने के मुताबिक, तो आप पब्लिक का भी ये फर्ज बनता है कि आप सभी इनका जो उम्र है, इनकी उम्र को भी देखते हुए, और देखते हुए कि एक इंसान जो है इस उम्र में आके जो लड़ रहा अकेला, उसके पीछे सिर्फ एक बैनर है, उसके सिर्फ पीछे जो है एक बैनर है, उस बैनर पे इतनी डिटेल्स है कि अगर मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी कि एक बार वो वहां पे जूम करके आपको दिखाए, कि आप देख सकते हैं कि जब जब इनकी हियरिंग हुई है इस केस में, जब जब इनकी हियरिंग हुई है तब तब इनको क्या ये अर्थक्वेक हुआ है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अर्थक्वेक हुआ, हाँ ये चीजें कहीं ना कहीं अगर आप आध्यात्मिक तरीके से देखें, अगर उसको विश्वास करते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने पूरे संसार की रचना की है, तो ये सच है, ये झूठ नहीं है, क्योंकि डेट्स हमारे सामने हैं और पूरा जो ब्यौरा है वो भी हमारे सामने है। सुदेश कुमार जी को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। आखिर में मैं इनसे एक सवाल पूछूंगी। सुदेश कुमार जी, आप अपने बैनर को दिखाते हुए आप हमें इधर आ जाइए सामने ऊपर, आप हमारे एक लास्ट जो है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, अभी आपको उम्मीद क्या है कि होने वाला क्या है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जिस इंसान पर कोई मुसीबत आती है या कुछ बीतती है तो वो उसको अंदाजा हो जाता है कि आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा। आपका आइडिया जो है वो क्या है? मैडम जी 29 सितंबर 23 मैंने यही केस भेजा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे चंद्रचूड़ साहब। चंद्रचूड़ साहब ने जब 3 अक्टूबर को मेरी वो एप्लीकेशन खोली, 3 अक्टूबर को दिल्ली, नेपाल, नॉर्थ इंडिया सब जगह अर्थक्वेक हो गया। चंद्रचूड़ साहब ने फिर मेरा केस ये फॉरवर्ड कर दिया लॉ एंड जस्टिस, और लॉ एंड जस्टिस ने सब फॉरवर्ड कर दिया चीफ सेक्रेटरी J&K डुल्लू साहब। तो इन्होंने फिर आगे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल साहब के पास भेज दिया, और वो साइलेंट। इन्होंने जो इंक्वायरी कंडक्ट कर ली, उसके बीच में ये अपने जितेंद्र सिंह साहब, इनके पास मैं चला गया 11 नवंबर 23, उसी दिन अर्थक्वेक 11 नवंबर 23, तो उसी दिन अर्थक्वेक 12 को इनसे मैंने मीटिंग की, 23 का पंजाब केसरी साथ लगाया,
पहले इनका 2016 से जो पीएमओ से आ रखा एन अर्थक्वेक कोर्ट हियरिंग वो भी साथ लगा, तो इन्होंने भी इंक्वायरी कहा फॉरवर्ड की लैंड जस्टिस से सारा जो इकट्ठा हो गया। तो जब मैं अपना चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में गया तो उनके कंप्यूटर में सारा ये रिकॉर्ड है, ये सारा रिकॉर्ड है। अभी आपको मैं बताऊं, ये देखो 2006, ये देखो ये 9, ये 12/2/25, 27/2/25, तो इसके आगे देखो बहुत ही ज्यादा जो है इन्होंने डिटेल्स जो है वो, ये 13/3/25, ये सारे कोर्ट हियरिंग पे हो रहा है। जितनी कोर्ट हियरिंग हो रही मेरी, इन्होंने डाला 27/3/25, तो 27/3/25 के बाद डेट कौन सी डाल दी, 1/5 और 28 तारीख को म्यांमार का जो होगा। ये सारा इसी में हो, क्योंकि पृथ्वी ने मेरे को फुटबॉल के रूप में दर्शन दे रखे हैं। ये पृथ्वी मेरे हाथ में फुटबॉल की तरह थी, तो मैंने फिर उसके बाद अपनी हॉरोस्कोप लगा रखी है। ये देखो, आप मेरे केस में लिखा गया जस्टिस आफ्टर 14 ईयर्स। जब मैंने हॉरोस्कोप लगाई तो श्री राम जी के हॉरोस्कोप और मेरे 3 ग्रह डिटो मिलते हैं, सूर्य, मंगल और बृहस्पति। ये मैं बार बार इनको बता रहा हूं, ये जजेस जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट जानती है, हाई कोर्ट जानती है, लेकिन उसके बावजूद मेरे को इंसाफ में कोताही हो रही है। तो इधर जितने भी रिपोर्टर हैं, इन्होंने, भाई साहब ने, इन्हें विकास शर्मा साहब ने, गुलशन जी ने मेरे कई वीडियो दे रखे हैं। इसी जगह से 8 अक्टूबर 2005 जब भूचाल हुआ तो प्रेस क्लब में मैं आया था, मेरी मदर साथ थी, डेट थी 13 सितंबर 2005। इन्होंने मेरे को क्वेश्चन किया कि नेक्स्ट अर्थक्वेक कब। मेरी मदर को इन्होंने इतना तड़पाया 15 साल, तो नेक्स्ट 1 महीने के अंदर 8 अक्टूबर 2005 को अर्थक्वेक हुआ, तो मेरे को विजन केबल चैनल में बुला रखा था। मेरा अभी डॉक्यूमेंट खोलने वाले थे कि अर्थक्वेक शुरू हो गया, वो बोलते छोड़ो कोई अभी इंटरव्यू नहीं लेंगे, बंद। तो उसी समय अर्थक्वेक सुबह 8 अक्टूबर को हुआ। मेरे को इन्होंने ले से डिसमिस किया 2005 में, ले में क्लाउड बस्ट हो गया। अपनी बॉम्बे जो है फाइनेंशियल कैपिटल, उसमें फ्लड हो गया 2005, और 2005 में अर्थक्वेक हुआ। ये इस केस की हालत है, और सब कुछ जानते हुए यूनियन ऑफ इंडिया इसको इग्नोर कर रही है। डायरेक्टर जनरल, आईजी, डीआईजी, जज अटॉर्नी जनरल और कमांडेंट सब ने अनकंडीशनल अपॉलजी फाइल कर रखी है। उनकी माफी मांगने के बावजूद कोर्ट मेरे को फर्दर ये केस जो है एडजोर्नमेंट दे रही है। अब जब एडजोर्नमेंट इन्होंने 5 हफ्ते की दी, तो ये बैंकॉक, म्यांमार और थाईलैंड ये कांड हुआ। नेपाल धरती कांप रही, क्योंकि नेपाल जो है सीता माता का धरती प्लेस है। सीता माता का जन्म नेपाल में हो रखा है, और जितने झटके लग रहे हैं वहीं से लग रहे हैं। अभी आपका मैंने फिर से मैं सवाल आपको रिपीट करूंगी कि मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में आपके साथ इंसाफ होगा? मेरे को इंसाफ पक्का होगा, क्योंकि नेचर मेरे साथ है। ये जब मेरे को डिले कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, तब तक अर्थक्वेक हो रहे हैं। और जो पीएम मोदी साहब 2016 से जानते हैं, इनके पास पता है कि एन अर्थक्वेक ऑन एवरी कोर्ट हियरिंग पीएम साहब मोदी के पास 2016 से है, जितेंद्र सिंह साहब के पास 2016 से है, फिर 11 से है, फिर अपना 2011 को प्रूव किया हुआ मैंने हाई कोर्ट में। मेरा सारा रिकॉर्ड टैग हुआ था 21 साल का, और बेंच थी इधर ऑनरेबल जस्टिस वीरेंद्र सिंह साहब, यकूब मीर साहब। इन्होंने देखा कि ये जो बता रहा है, इधर मेरी कितनी पिटीशन थी जिसमें लिखा था एन अर्थक्वेक ऑन एवरी कोर्ट हियरिंग, तो सब अटैच हुई थी। जब ये मेरी पिटीशन लो हुई, 267 जो लो रखी है वो आज तक उसी पे चल रहा है। सुदेश कुमार जी का बहुत ही बड़ा मसला है, और इतनी जो बातें हैं आपने सुनी जो इनके साथ बीती है, और अभी भी अगर हम बातचीत और लंबी करना चाहें तो बहुत ही इनके साथ ऐसा अन्याय हुआ है जो ये सुना रहे हैं। तो इसी के साथ मैं गुरविंदर आपसे लेती हुई इजाजत, लेकिन जाने से पहले आप सभी से अपील करती हूं कि इस न्यूज को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपने कमेंट्स में अपनी राय दें कि सुदेश कुमार जी को आगे क्या करना चाहिए, क्या इनको बेसिस पे आगे लड़ना चाहिए, और कैसे इनको हौसला अफजाई आप लोगों के साथ जो सपोर्ट की वो मिले। इसी के साथ मैं गुरविंदर आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।